नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए सोनकादि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल पा सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूर्य जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने इस व्रत का वर्णन किया, वह मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक बहुत गरीब और निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। वह भूख प्यास से दुखी होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से दुखी होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसको दर्शन दिए और सत्यनारायण व्रत का विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया। उस चिंता में उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम से बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री विष्णु भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक हो गया। सूर्य जी पुनः बोले, एक दिन में ब्राह्मण बंधु बांधव साथ बैठकर ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर एक लक्कड़हारा भी वहाँ पर पहुँच गया। वह भी भूख प्यास भूलकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया और ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पहले मैं बहुत गरीब था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन करने का निश्चय करके वह लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल दिया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने पूजन की सभी सामग्री केले, दूध, दही आदि खरीदा और घर चला आया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। सूर्य जी ने पुनः कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ है। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने रत्नों से भरी हुई अपनी नौका को किनारे पर लगा दिया और स्वयं विष्णु भगवान की पूजा के लिए देखने बैठ गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा तो राजा ने बताया, हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुनकर और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला आया और घर आकर उसने पत्नी से सारी बात कही और संकल्प किया कि संतान होने पर मैं भी यह व्रत करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में गर्भवती हुई। 10वें महीने उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने की बात याद दिलाई। उसने कहा, मैं यह व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह की योग्य हुई तो उसने दूतों से खोज करवाकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर, सुशील और गुणवान बालक के साथ उसका विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया तो भगवान नाराज हो गए। कुछ दिनों के बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रतनसारपुर के राजा के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने चुराए हुए धन को एक जगह फेंक दिया और भाग गए। वहीं पर बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से दुखी होकर एक मंदिर में गई। वहाँ पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह कथा सुनने बैठ गई और रात को देर होने पर घर पहुंची तो माता ने देरी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूख की बात याद आई। उसने
सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया और उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की, मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया उससे आप अप्रसन्न हुए हैं, अब कृपा करके उनका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और रात में राजचंद्र केतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बने को जेल से छोड़ दो, उनका धन उनको लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत वहाँ राजा नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और उनका धन उनको लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उनको विदा किया। दोनों बनियाँ खुश होकर अपनी नौका लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके पास आए। बोले, तुम्हारी नौका में क्या है? बन्नी ने हंसते हुए कहा कि नौका में तो लतापत्र भरे हुए हैं। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा, तुम्हारी बात सच्ची हो। स्वामी के जाने के बाद बन्नी ने देखा नौका हल्की होकर ऊपर उड़ गई है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ कि नौका में सचमुच लतापत्र भरे हुए हैं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी दामाद ने कहा, इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, चलकर स्वामी से प्रार्थना की जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगने लगा तो उनकी प्रीत प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छित वरदान देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बनियों ने नाव के पास जाकर देखा तो वह धन रत्नों से भरपूर थी। तब उन्होंने वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के पास पहुंचकर बन्नी ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भिजवाया। लीलावती उसमें श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा, तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ, तुम प्रसाद लेकर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी मुग्ध हुई कि कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई। तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी किनारे पहुंची तो ही उसके पति समेत नौका नदी में डूब गई। यह देखकर बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती दामाद के शोक में विलाप करने लगी। कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बनी, तेरी कन्या श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए दौड़ी आई है। यदि प्रसाद लेकर आएगी तो इसका पति जी उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है, उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। इसके बाद सूत जी बोले, एक समय तुंगध्वज राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। वहाँ उसने देखा कि एक बरगद के नीचे बहुत से ग्वाल बाल इकट्ठे होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं। राजा ने न तो सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया, न पूजन के पास गया। यह देखकर गोपवंश स्वयं प्रसाद लेकर राजा के पास आए और प्रसाद उसके सामने रख दिया। राजा ने प्रसाद की कुछ परवाह नहीं की और महल की ओर चला गया। राजा पर पहुँचे राजा को मालूम हुआ उसके पुत्र पौत्र धन संपत्ति सब नष्ट हो गए हैं। उसे वन की घटना याद आ गई। उसने विचार किया कि भगवान का निरादर करने से मुझे यह सब फल मिला है। यह सोचकर राजा पुनः वन में दौड़ा गया और ग्वाल बालों के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके प्रसाद ग्रहण किया और फिर घर पर आया। उसका मृत पुत्र पौत्रादि सब जी उठे और उसकी नष्ट हुई संपत्ति भी ज्यों की त्यों हो गई। तब से राजा समय समय पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता रहा और भगवान की कथा सुनता रहा। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी।
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणम। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, समी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी, सो फल भोग प्रभु जी, फिर स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, समी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीने, श्रद्धा धारण कीने, जिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, समी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा, समी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।